जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब आप सोचते हो, मुझे सबकी फिक्र क्यों करनी पड़ रही है। दोस्त, परिवार, समाज, साथी, हर कोई आपसे कुछ चाहता है और धीरे धीरे आप खुद को भूल जाते हो। पर सच ये है कि सबकी फिक्र करना सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग की, मतलब कब और किन चीजों की परवाह करनी चाहिए और कब नहीं। इमेजिन करो एक रोमन एम्परर, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी मार्कस ऑरेलियस, लेकिन उसकी डायरी में सबसे ज्यादा लिखा है डोंट लेट ऑन द पीपल्स ओपिनियंस डिस्टर्ब योर पीस, यानी दूसरों की राय से अपनी शांति मत खो। मार्कस ने स्टोइसिज्म फिलॉसफी में सिखाया, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ, यानी आपके पास सिर्फ अपने मन पर कंट्रोल है, बाहर की दुनिया पर नहीं। और यही पहली क्लैरिटी है, उन चीजों की फिक्र ही मत करो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है, पीपल हु सेट क्लियर इमोशनल बाउंड्रीज आर 60% मोर सेटिस्फाइड इन लाइफ। मतलब जब आप डिसाइड करते हो कि किसकी बातों की इंपॉर्टेंस है और किसकी नहीं, तो आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल डिटैचमेंट। ये कोई कोल्ड बिहेवियर नहीं है, ये एक सेल्फ केयर मैकेनिज्म है। स्टीव जॉब्स जब एप्पल से निकाले गए थे, दुनिया ने कहा उसका करियर खत्म हो गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। इंस्टेड उसने कहा, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। वो पिक्सार और नेक्स्ट कंपनी शुरू करता है और फिर एप्पल को वापस खरीद लेता है, क्योंकि उसने सीख लिया था कब केयर करना है और कब इग्नोर करना है। एक बहुत ही आसान रूल है, द 5-5 रूल। अगर कोई चीज 5 साल बाद भी मैटर नहीं करेगी, तो उसके लिए 5 मिनट से ज्यादा मत सोचो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे कुछ गलत बोल दिया या किसी दोस्त ने इनविटेशन नहीं भेजा, क्या ये 5 साल बाद इंपॉर्टेंट होगा? नंबर तो उस पर अपना मेंटल एनर्जी वेस्ट क्यों करना। सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा समझा गया एक आउटसाइडर, लेकिन उसने कभी फिल्मी पॉलिटिक्स की ज्यादा परवाह नहीं की। वो साइंस, फिजिक्स, स्पेस और एजुकेशन की बात करता था, जो टिपिकल एक्टर्स नहीं करते। उसकी एक कोट वायरल हुई थी, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, बाकी नॉइज है। यानी सोचो, खुद के लिए जियो, और बाकी जो लोग सोचते हैं उसकी परवाह मत करो। स्टैनफोर्ड रिसर्च कहती है, हर लाइक और कमेंट ट्रिगर करता है डोपामाइन हमारे दिमाग में, जिससे अप्रूवल एडिक्शन होता है। यानी आपको हर किसी की अटेंशन और वैलिडेशन चाहिए होती है, पर यही चीज आपको एंग्शियस बना देती है। सॉल्यूशन? प्रैक्टिस सेलेक्टिव केयरिंग, मतलब कुछ चीजों की केयर करो, जैसे फैमिली, हेल्थ, ग्रोथ, बाकी सबको म्यूट पे डाल दो। अब कुछ लोग कहते हैं केयर ना करना मतलब इरेस्पॉन्सिबल होना, लेकिन ये गलत है। बुद्धिज्म में डिटैचमेंट का मतलब है आप जुड़ाव रखो पर खुद को खो मत। ध्यान दो, बुद्ध ने कहा था, अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग। इसलिए जो भी चीजें आपको कंट्रोल नहीं करती, उन्हें धीरे धीरे इंपॉर्टेंस देना बंद करो। अब सवाल यह है, इस माइंडसेट को डेवलप कैसे करें? हर हफ्ते लिखो, किन चीजों की मुझे परवाह करनी है। म्यूट अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टा ट्रोल्स, इनको ब्लॉक म्यूट कर दो। प्रैक्टिस इनर स्कोर कार्ड। वॉरेन बफेट कहते हैं, वुड यू रादर बी द वर्ल्ड्स बेस्ट और जस्ट बी सीन एज द बेस्ट। मतलब बाहर का नहीं, अपने अंदर का रिपोर्ट कार्ड बनाओ। हर दिन 10 मिनट खुद से कनेक्ट करो थ्रू मेडिटेशन और जर्नलिंग। दोस्तों, परवाह करना गलत नहीं है, लेकिन हर चीज की परवाह करना आपको तोड़ देगा। लर्न टू लेट गो, लर्न टू से आई डोंट केयर, क्योंकि जब आप हर चीज की परवाह छोड़ते हो, तभी आप खुद के लिए जीना शुरू करते हो। लेट गो ऑफ अप्रूवल, लेट गो ऑफ नॉइज, होल्ड ऑन टू पीस। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो कमेंट में लिखिए, अब मैं सिर्फ जरूरी चीजों की ही परवाह करूंगा। और ऐसे ही क्लैरिटी वाली सोच के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, क्लैरिटी बाय गुरु।